शांति। आज 25 जून 2025 सेल्फ प्रोग्रेस के लिए 3 मेन पॉइंट्स। पॉइंट नंबर 1 है अंदर खुशी में गुदगुदी होती रहे कि स्वयं ज्ञान का सागर बाबा हमको पढ़ा रहे हैं। पुण्य आत्मा बनने के लिए याद में रहना है। माया के तूफानों से डरना नहीं है। इस समय कलयुग का समय है और इस कलयुगी समय में सभी आत्माएं पाप आत्माएं बन चुकी हैं। परमात्मा कहते हैं जितना हम भगवान की याद में रहेंगे उतना पुण्य आत्मा बनेंगे। अंदर में खुशी होती रहनी चाहिए कि हमें पढ़ा कौन रहा है, स्वयं ज्ञान का सागर भगवान हमें पढ़ाते हैं। दूसरा पॉइंट है सत्यता के आधार पर एक बाप को प्रत्यक्ष करने वाले निर्भय अथॉरिटी स्वरूप भव। परमात्मा निराकार है। इन आंखों से उन्हें देखा नहीं जा सकता, लेकिन उनके कार्य को महसूस किया जा सकता है। उनकी प्रेजेंस से हमारे जीवन में परिवर्तन महसूस किया जा सकता है। उनके ज्ञान से कड़े संस्कार परिवर्तित होते हुए महसूस किए जा सकते हैं। क्योंकि भगवान दिखाई नहीं देते तो भगवान को प्रत्यक्ष करना होता है। और भगवान को कैसे हम प्रत्यक्ष कर सकते हैं? सत्यता के आधार पर। भगवान कहते हैं कि निर्भय बनना है। आज की दुनिया में तो लोग इतना गलत करते हैं तो भी डरते नहीं हैं, निर्भय होते हैं। तो हम क्यों परमात्मा के इस मार्ग पर चलने से या लोगों के टॉन्ट से, 2-4 कमेंट से हम डरे? बाबा कहते हैं कि निर्भय होकर ऑथोरिटी बन करके बोलो, संकोच नहीं करना है। जब हम सत्यता और निर्भयता से भगवान का ज्ञान सुनाएंगे, अपने जीवन का प्रत्यक्ष प्रमाण दिखाएंगे, तो फिर भगवान की प्रत्यक्षता होगी। तीसरा पॉइंट है सहन करना ही स्वयं के शक्ति रूप को प्रत्यक्ष करना है। कई बार ऐसी परिस्थितियां जीवन में आती हैं जब हमें सहन करना पड़ता है, लेकिन ऐसी ही परिस्थितियों में न शक्तिशाली भगवान ने हमें बनाया वो दिखाई पड़ता है। जैसे होता है ना, दुनिया में भी कोई जिम जाते हैं तो अपने मसल्स को फ्लॉन्ट करते हैं, अपनी बॉडी को दिखाते हैं। ऐसे ही जब कोई परिस्थिति आती है, इस परिस्थिति में हम अपनी स्पिरिचुअल मसल्स को फ्लॉन्ट कर सकते हैं। कितना हमने खुद को स्पिरिचुअली एम्पावर किया है वो दिखाई पड़ता है। तो सहन करना है। तो आज की 3 शिक्षाएं जो परमात्मा ने हमें दी। पहला है अंदर खुशी में गुदगुदी होती रहे, इस बात की कि स्वयं ज्ञान का सागर हमको पढ़ा रहा है। दूसरा पॉइंट है सत्यता और निर्भयता के आधार से एक भगवान को, एक बाबा को प्रत्यक्ष करना है। और तीसरा है सहन करना ही स्वयं के शक्ति स्वरूप को प्रत्यक्ष करना है। अभी 1 मिनट हम मेडिटेट करेंगे। मैं एक विशेष आत्मा हूं, एक सूक्ष्म ऊर्जा हूं। मैं चेतन हूं। भगवान का प्रकाश मुझ आत्मा को स्पर्श कर रहा है। ये आत्मा, क्या तुमने रियलाइज किया है कि तुम्हें पढ़ाने वाला स्वयं भगवान है? तो अंदर में कितनी खुशी होनी चाहिए। मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूं। बाबा हर पल मेरे साथ है। ओम शांति।
शुक्रिया, शुक्रिया।